बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन पहला आयो इश्क अजब इसरार करे। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। अवल इश्क आदम थियड़ो। आदम अहद खे फिर घट कयड़ो। आऊं उनमें पाण अयान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। खाजिश कजो रत ऐं रूमी। नज़रवनीअ जी आहे नज़ूमी। छा विरह संदो त बयान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। इश्क कया के मत वाला। लोकन खां से रहन निराला। तिन सजनन जो सन्मान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। हो कहते अची इश्क जगायो। राह हकीकत जे त लगायो। मां दम दम तहजो ध्यान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। सतनाम साखी। राग कोयारी भजन पहला। आयो इश्क अजब इसरार करे। सिर सब भेरा कुर्बान कर्या। ठीक। राग कोयारी के इस भजन में परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेंगराम जी महाराज प्रभु परमात्मा के प्रेम की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि यह प्रभु परमात्मा का प्रेम ऐसा आश्चर्यजनक है कि जब यह मेरे हृदय में आया तो मेरे आनंद की सीमा न रही। ऐसे प्रभु परमात्मा के प्रेम के ऊपर मैं अपना सिर 100 बार कुर्बान कर दूं। क्योंकि कहा गया है डह सर डहे सर जा। हूंद डही भेट धरिया। धर मथे सिर हिकड़ो। मात ॾींदे लज मरां। घोरियो घोर कयां।
हर हर मथाउन सिर हिकड़ो। अर्थात मेरे धर पर अगर 10 शीश होते तो मैं अपने प्रीतम पर 10 के 10 शीश कुर्बान कर देता, लेकिन क्या करूं, मेरे धर पर मात्र एक ही शीश है, जो देते हुए मुझे अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा है। कहाँ उनका उपकार और कहाँ मेरी भेंट। कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तो यह जो प्रभु परमात्मा का प्रेम है, उसके उपकार अनंत हैं। तो फिर उस दरवेश ने कहा कि क्यों, मेरे सिर पर मात्र एक ही सिर है, तो बार बार उसी सिर को घुमा घुमा कर कह रहा हूँ कि मैं ये सिर उन पे कुर्बान कर दूं। इतना तो मेरे प्रीतम का मेरे ऊपर उपकार है। ये जो परमात्मा का प्रेम है, ये ईश्वर से मिलाने वाला है। इसकी क्या महिमा करूं, आश्चर्यजनक है। जिसके आने के बाद यह जीव प्रभु परमात्मा से मिल जाता है, क्योंकि यह प्रेम ही है जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अवल इश्कमा आदम थेड़ो, आदम अहदखे प्रघट कैरो। प्रेम के द्वारा ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आदम अहदखे प्रघट कैरो। और फिर परमात्मा का प्रेम मनुष्य के हृदय में बसा। उसी से प्रभु परमात्मा का साकार दर्शन हुआ, प्रकट हुए। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी वे छुपे हुए थे, लेकिन प्रेम के द्वारा वो प्रकट हुए। आऊं उनमें पाण अयान कया। उस प्रेम में मैं अपना आप कुर्बान करूं, अपने आप को उस प्रेम में समा दूं, अपने आप को लीन कर दूं। खाज इश्क जो रत ए रूमी, नजर उन्हीं जी आहे नजूमी। उस प्रेम का खाद्य क्या है, वो प्रेम क्या खाता है? तो उस प्रेम का खाद्य जब प्रभु का प्रेम हृदय में प्रकट होता है, तो खान पान सब भूल जाता है। संसार के भोग विषय वहाँ से मन हट जाता है और एकांत में बैठ के ईश्वर के ध्यान में मन मगन रहता है। खान पान भूल जाता है, शरीर सूख जाता है। शरीर की पुष्टि न होने से शरीर सूख जाएगा। खाज इश्क जो रत ए रूमी, शरीर का सौंदर्य, लावण्य, सुंदरता समाप्त हो जाएगी। नजर उन जी आह नजूमी। उस इश्क प्रेम की दृष्टि बहुत ही तीक्ष्ण है। वह दूर से ही आकर्षित करके पकड़ लेता है। छा बिरह संदो तब बयान कया। उस प्रेम का मैं क्या वर्णन करूं, विरह अवस्था का मैं क्या वर्णन करूं, वो ज़बान में वर्णन करने की शक्ति नहीं। इश्क कया के मतवाला, लोकन खांसे रहन निराला। जिनको प्रभु प्रेम हृदय में जागा, वो संसार से अलग रहते हैं। संसार में रहते हुए भी मन की वृत्ति उनकी अलग रहती है, निर्लेप रहते हैं, निराले रहते हैं। तिन सजणन जो सम्मान कया। उन सत्पुरुषों का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। कहे टेहूँ अची इश्क जगायो। यह जो जीव जन्म जन्मांतर से अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, प्रभु प्रेम के द्वारा वो जागृत होता है। मन में ईश्वर की लगन लगती है तो मन संसार से अलग होता है। उसी को जागृति कहा गया। राह हकीकत जेत लगाए। जो सत्य की राह है,
ईश्वर की राह है, उस पर प्रेम उस जीव को प्रेरित करता है सत्य की राह पर चलने के लिए। माँ दम दम तैंजो ध्यान गया, प्रत्येक पल मैं उस प्रेम का मन में ध्यान करूं, प्रभु परमात्मा का ध्यान करता हूं, ईश्वर का सुमरण करते हुए उनके प्रेम में मैं मगन हूँ। तो इस भजन में गुरु महाराज जी ने ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया और जिसके हृदय में वो जागृत होता है उसकी मनोदशा क्या होती है, इन बातों को विस्तार से समझाया है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।